स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज बीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको ट्रैक सूट अपर की जो पैटर्न मेकिंग है वो आपको बताई जाएगी और इसका साइज 42 रहेगा। और ये हमारे व्यूवर्स हैं बेगनूर जी, और इससे पहले भी बेगनूर जी से पहले भी किसी ने हमसे पूछा था और उनकी आईडी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो ये लोग हमसे पूछे हैं कि सर आप हमको ट्रैक सूट का पैटर्न मेकिंग करके दिखाइए और उसका जो भी फार्मूला यूज होता है कटिंग में वो बताइए। तो आज की इस वीडियो में आपको 42 साइज का पैटर्न करके दिखाया जाएगा और उसके सारे फार्मूले बताए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल से कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। तो अगर आप सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिससे कि ये नॉलेज अधिक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। और इसी के साथ साथ सर्दियां हो रही हैं तो आप लोग सर्दियों से भी बचकर रहें। तो चलते हैं अपनी पैटर्न मेकिंग की ओर। तो जैसा कि हमने आपको अभी-अभी बताया था कि यहाँ पर 42 साइज़ का ट्रैक सूट का पैटर्न करके दिखाया जाएगा। ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन हो चुका है, तो हमारे सारे पैटर्न पहले से ही रखे हुए हैं। तो हम आपको इसी में बता देते हैं कि आपको कैसे पैटर्न कटिंग करना है और इसमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये कॉलर का पैटर्न रहता है हमारा, और ये स्लीव का पैटर्न है। इसी के साथ-साथ में यहाँ पर पॉकेट रहेगी आपकी, और ये हमारा रहेगा बाइंडिंग पट्टी जो हमारे कॉलर वाले भाग को करती है। कैसे होगा अभी हम सब आपको बताएँगे। तो सबसे पहले हम काटते हैं फ्रंट। तो फ्रंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं मेज़रमेंट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी स्क्रीनशॉट से आप ड्राफ्टिंग करके पैटर्न कटिंग कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर लेंथ है 30 इंच, और शोल्डर है हमारा 19.5 इंच, चेस्ट राउंड हमारा 42 है। अब देखिए, चेस्ट राउंड 42 है, ये तैयार जो हमारा आएगा वो 47 से 48 इंच तैयार आना चाहिए। और यहाँ पर जो है हमारा वेस्ट, यानी इसमें वेस्ट राउंड दिया हुआ है, इसमें जो लास्टिक पड़ेगी वो हमारी 38 पड़ेगी, और आप इसमें और भी कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। स्लीव लेंथ हमारी 26 रहेगी, नेक राउंड हमारा 17 रहेगा। तो इसी में तो सबसे पहले आपने एक पेपर ले लेना है और पेपर पे एल स्क्वायर के माध्यम से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारा एल बनाती हुई शेप में आएगी। तो इस तरीके से हाई पॉइंट शोल्डर, जो हमारा हाई पॉइंट शोल्डर होता है गर्दन के पास, वहाँ से इस तरीके से आपको बनानी है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है ये हाई पॉइंट शोल्डर होता है। तो ये हमारा 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको लेंथ का मार्क लगाना होगा। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो लेंथ है, तो लेंथ हमारी यहाँ पर देखिए 29 इंच ली गई है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फुल लेंथ माइनस 2 इंच। तो जब हमने यहाँ पर 29 इंच इसकी लेंथ रखी हुई है, तो यहाँ पर फुल लेंथ माइनस 2 इंच इसलिए किया गया है, यहाँ पर नीचे हमारा इलास्टिक ऐड होता है। तो इलास्टिक ऐड होगा तो इसमें से आप पूरी लंबाई में से 2 इंच माइनस कर देंगे, और जो लंबाई आपकी बचेगी उसमें आप 1 इंच प्लस करेंगे। क्यों 1 इंच प्लस करेंगे? आधा इंच हमारा इधर से दब जाएगा और आधा इंच ऊपर से दब जाएगा। तो टोटल लेंथ हमारी हो जाती है यहाँ पर 29 इंच। जो भी आपकी लंबाई रहेगी फुल लेंथ माइनस 2 इंच, और जो बचेगा उसमें 1 इंच प्लस करके आपको लंबाई लेनी है। तो लंबाई का क्राइटेरिया आप समझ गए। उसके बाद में आपको इस साइड में ये जो मार्किंग दिख रही है सीम अलाउंस की, यहाँ पर आधा इंच आपको छोड़ देना है। ये हमारा यहाँ पर जिपर अटैच हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद में आपको शोल्डर लाइन लेनी है। तो शोल्डर लाइन के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो चेस्ट का जो चौथा हिस्सा हमारा आएगा, यहाँ साइज हमारा 42 है, तो 42 का हमारा 10.5 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है 10.5 इंच, और ये वाली लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से शोल्डर का भी निशान लगाना होगा। तो शोल्डर का जो निशान हम लगाएंगे इसी लाइन पे लगाएंगे। ये वाली जो लाइन है हमारी पूरी इस तरीके से रहेगी यहाँ पर। तो ये पूरी लाइन जब हमारी आगे के लिए रहेगी तो शोल्डर का जो मार्क लगेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो शोल्डर का 1/2 पैटर्न में मेंशन है। शोल्डर का 1/2 लगेगा 9.5 इंच। तो ये हमारा 9.5 इंच, ये वाली लाइन हमारी 9.5 इंच पे आ रही है। यहाँ पर ये बढ़ाया क्यों गया ये अभी हम आपको बताएंगे। तो ये 9.5 इंच हमारी आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो शोल्डर का 1/2 ये मार्क हमारा आ गया। इसके बाद में चेस्ट का सरकमफ्रेंस, तो यहाँ से लगेगा हमारा आधा इंच छोड़ के, तो यहाँ तक ये आधा इंच इसमें ऐड है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच हमने जोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फार्मूला लिखा है चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच, यानी 12.5 इंच लिया गया है। यहाँ से
यहाँ तक, और इसी में हमारा आधा इंच का मार्जिन ऐड है, आपका बिल्कुल परफेक्ट पीस बैठेगा। उसके बाद में आपको ये जो हमने शोल्डर वाली लाइन खींची थी यहाँ पर, उससे आधा इंच पीछे हटा लेना है और यहाँ पर ये आधा इंच आगे बढ़ा देना है और इसको इस तरीके से मिला लेना है और ये वाला राउंड आपको शेप दे देना है। जस्ट इसके बाद में यहाँ पर जो पॉकेट लगती है, तो पॉकेट कैसे लगेगी, बॉटम लाइन से 4.5 इंच आपको एक निशान यहाँ लगा लेना है और ये जो दूरी है पॉकेट की यहाँ लिख दी है हमने, 6 इंच की रहेगी। मुंह जो हमारा है 6 इंच का रहेगा और बैक साइड से, इधर साइड से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 इंच रहेगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी 4 इंच रहेगी। हर साइज में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रंट कट टू 2 पल्ले चाहिए होंगे। साइज हमारा एक्सल है, 42 इंच चेस्ट राउंड। तो ये आपने फ्रंट अच्छे से समझ लिया। अगर अभी भी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता। इसी के साथ साथ में इसका हम बैक बताएंगे आपको। तो बैक के लिए आपको इस तरीके से कपड़ा या पेपर ले लेना है। कपड़ा और पेपर लेने के बाद में ये हमारा देखिए यहाँ पर ऑन फोल्ड है। ऑन फोल्ड का मतलब है ये हमारा इस तरीके से फोल्ड है, बैक में ओपन तो होता नहीं है। तो ये फोल्ड करके आपको रख लेना है, या फिर आप हाफ, पैटर्न हमेशा हाफ में कटता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैटर्न हमेशा हाफ में कटता है। तो पैटर्न पे हमें लिखना चाहिए ऑन फोल्ड और इस तरीके से ग्रीन लाइन भी बनाना चाहिए, हर एक चीज़ मेंशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आधा इंच इस साइड से भी मार्जिन है, आधा इंच इस साइड से भी है। अब इसको हम कैसे काटेंगे, तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो आधा इंच वाला हमने इसमें बढ़ा के रखा हुआ है, तो इसको हम इस वाली लाइन से इस साइड में निकाल देंगे इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर देखिए नोचिस लगाया हुआ है, तो ये वाला हमारा आधा इंच निकल जाएगा इस तरीके से। इस लाइन से आधा इंच इस साइड में निकाल देंगे और फिर हम इसको रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, हमारा यहाँ पर भी एक नोचिस लगा है और एक नोचिस ये लगा है, और ये वाली जो लाइन हमने डॉट डॉट बना रखी है, यहाँ पर भी नोचिस लगा है। तो हमने क्या किया था, इसमें यहाँ पर रिबन लगाया था। तो रिबन के लिए हमने इसको देखिए, जब हम इसको यहाँ से मिलाते हैं पैटर्न को, तो ये हमारा आधा इंच नीचे बढ़ जाता है, ये आधा इंच हमारा नीचे बढ़ रहा है। जब हम इसे यहाँ से कट करेंगे और रिबन लगाएंगे तो ये आधा इंच हमारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, जॉइंट पे बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से मिला के, और यहाँ से ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये वाला जो पॉइंट रहता है इस तरीके से, इसको आप करीबन 7.5 पौन इंच यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लीजिए और इसको इस तरीके से शेप दे दीजिए। यहाँ पर यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद में, अभी आपने कटिंग तो की नहीं है, तो यहाँ पर शेप देने के बाद में, तो बैक वाला जो हिस्सा है वो कैसे कटिंग करना है यहाँ पर ठीक से आप समझ लीजिएगा। एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है जेंट्स कुर्ते की बैक को कैसे कटिंग करें, सेम वही तरीका यूज हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, तो यहाँ से आपको एक 2.5 इंच का निशान लगाना है और एक 2.5 इंच का निशान ये लगाना है, और उसके बाद में आपको इस तरीके से ये लाइन को पूरा पेपर पे या कपड़े पे खींच लेना है, पेपर या कपड़े पे खींच लेना है और इस तरीके से इसको भी यहाँ पर मिला लेना है। मिलाने के बाद में यहाँ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना होगा पेपर, और ये वाली लाइन को आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग क्यों कर लेना है वो हम आगे बताएंगे। उसके जस्ट बाद में आपको करना ये है, ये वाली जो लाइन हमारी आ रही है फ्रंट नेक की, फ्रंट नेक वाली लाइन भी आप ऐसे करके खींच लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा नेक तो यहाँ से कटा है, लेकिन अगर हम यहाँ से काट देंगे, ये वाला राउंड हम यहाँ से अगर बना देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको बताया है, आप जब वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये वाली लाइन काटने के बाद में आपको क्या करना है, ये वाला पेपर इस तरीके से फोल्ड करना है, और जहाँ पर हमारा ये फ्रंट वाला ये वाला हिस्सा आता है वहाँ पर आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है, इधर भी निशान लगा लेना है, और यही वाला निशान आपको इस साइड भी लगा देना है ऐसे, और इस साइड भी। उसके बाद में ये वाला जो निशान है वो आपको यहाँ से यहाँ मिला लेना है, इस तरीके से मिला लेना है, ठीक तरीके से ये वाला निशान यहाँ मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको इस वाले पॉइंट से 1 इंच नीचे चला जाना है,
यहाँ से यहाँ पर 1 इंच नीचे आ जाना है और ये लाइन पूरी खींच लेनी है। खींचने के बाद में यहाँ से इस तरीके से आप शेप देंगे यहाँ तक। फिर इसको आप कटिंग कर लेते हैं, तो ये आपका आर्म होल भी बढ़िया बैठेगा और आपका जो शोल्डर अटैच होगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी आपको स्लीव बता देते हैं। तो इस स्लीव के लिए हमको क्या करना होता है, इस स्लीव के लिए हमको कुछ नहीं करना है। स्लीव की जो लंबाई है वो हमें ध्यान में रखनी है और इस यहाँ पर जो आर्म होल का हमने चौथाई हिस्सा लिया है वो हमें ध्यान रखना है। तो आर्म होल का हमने यहाँ पर चौथाई जो हिस्सा लिया है, चेस्ट का चौथा हिस्सा हमारा 10.5 इंच आ रहा है। तो 10.5 इंच। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये आस्तीन देखिए हमने पूरी काटी हुई है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी आस्तीन हमारी कटी है। तो इस तरीके से जब आप फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके फैब्रिक रखेंगे या पेपर पैटर्न आप फोल्ड करके रखेंगे, तो इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ से यहाँ पर जो निशान लगेगा वो आपको लगाना होगा ये 10.5 इंच का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो लंबाई आप लगाएंगे, लंबाई यानी कि जो लंबाई आपको लेनी है यहाँ पर स्लीव की फुल लेंथ -2 इंच। क्यों? यहाँ पर भी हम 2 इंच की इलास्टिक डाल सकते हैं, 1.5 इंच की डाल सकते हैं। जितनी आप इलास्टिक डालेंगे उतना ही आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा आस्तीन की लंबाई में से, और उतनी आपको काटनी और उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर से दबेगा और आधा इंच इधर से दबेगा। तो 1 इंच आप ऐड करके चलिएगा 2 इंच माइनस करने के बाद में। जस्ट उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा हमारा बनता है, ये वाला, तो ये वाला हमारा बनता है चेस्ट का 12वां हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का 12वां हिस्सा 3.5 इंच निशान लगा लीजिएगा और उसके बाद एक लाइन खींच दीजिएगा। अब इस लाइन पे आपको कैसे चलना है, तो इस लाइन पे आपको चलना है चेस्ट का चौथाई। तो चेस्ट का चौथाई हमारा आता है 10.5, तो 10.5 ही आपको यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है और ये करीबन तो इस तरीके से जब आप इंची टेप रखें तो आधा से पौन इंच आपको ये इस तरीके से तिरछा जब आए हमारा डायगोनल स्थिति में, तो आधा से पौन इंच हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा ये आर्म होल बिल्कुल फिक्स बैठेगा। तो इसी तरीके से आप आस्तीन को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ग्रीन लाइन हो गया। स्लीव कट 2 हमें आस्तीनें 2 चाहिए होती हैं और साइज़ हमारा 42 इंच। तो उम्मीद करते हैं ये स्लीव भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और 42 साइज़ में इसका जो हम ये वाला कफ वाला एरिया काटेंगे, वो हमको काटना होगा 6 इंच और आधे इंच का इसमें मार्जिन चला जाएगा, तो ये हमारा 5.5 रह जाएगा। और इसमें आगे जो इलास्टिक लगेगी या फिर इसमें बॉटम में जो इलास्टिक लगी है, इसका बेल्ट कैसे बनाना है और इसका ये कप कैसे बनाना है, उसके लिए हमारी स्टिचिंग वीडियो पड़ी हुई है ट्रैक सूट की, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। और इसी के साथ-साथ में हमारा जो कॉलर बनेगा और इसमें पॉकेट लगेगी। तो पॉकेट हमारी जो है यहाँ पर अटैच होगी, तो उसके लिए आपको पॉकेट के लिए कपड़े काटने होंगे। तो पॉकेट आपकी छोटी-बड़ी हो सकती है साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने जो पॉकेट ली हुई है, इसकी जो लंबाई है 13 इंच ली हुई है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तो ये 12 इंच भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ से। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है वो 7 इंच है और उसी के हिसाब से आपको इसे इस तरीके से शेप कर लेना है। और ये हमको चाहिए होंगे 4 पल्ले, 4 पल्ले चाहिए होंगे। पॉकेट बनाने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो हमारी एक ट्रैक सूट में पॉकेट कैसे बनाएँ, ये सेपरेट वीडियो पड़ी है। आप उस वीडियो को देखकर पॉकेट बनाना सीख सकते हैं। जस्ट उसके बाद में हमें कॉलर, अच्छा एक व्यूअर्स हमारे हैं, उन्होंने पूछा था सर जैकेट का कॉलर बताइए। तो जैकेट का कॉलर और ट्रैक सूट के कॉलर में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो कॉलर के लिए आपको इसकी जो लेंथ है, तो वो तो आपकी बढ़ सकती है जितना हमारा कॉलर होगा, लेकिन उसका शेप यही रहेगा। सभी साइज़ों में शेप आप यही रख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है 20, तो 20 इंच जो है इसमें हमारा बिल्कुल सटीकता से बैठेगा, क्योंकि जब हम इसे अटैच करते हैं, कॉलर को अटैच करते हैं, तो कॉलर के लिए भी हमारी एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है कि ट्रैक सूट में कॉलर कैसे अटैच करें, पूरा सिल के दिखाया हुआ है हमने, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये 20 इंच है, तो हमें हमेशा इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच एक्स्ट्रा ही काटनी चाहिए। जब हम अटैच करेंगे तो 20 सेंटर से मिला के इधर छोड़ देंगे और उधर छोड़ देंगे, क्योंकि जब हमारा जिपर लगता है तो उसे बाद में हम काट सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। अच्छा 20 सेंटर पे ये जो हमारा रहेगा 6.5 इंच रहेगा और इस साइड में जो है हमारा ये 5.5 इंच रहेगा। तो ये जो 20 सेंटर हमने किया हुआ है, तो 20 सेंटर का आधा हिस्सा देख लीजिए, ये हमारा 3.25 आ रहा है और ये 2.75 आ रहा है। तो ये कॉलर जो है हमारा इस तरीके से आता है।
इस तरीके से। तो यही हमारा बाद में जो है चढ़ने जब हमारा अटैच हो जाता है तो ये इस तरीके से हमारा आ जाता है, ऐसे करके। तो इसमें ही मार्जिन है, क्योंकि अब इसको कैसे अटैच करना है वो आप देख सकते हैं। और इसके आप 2 पल्ले काट सकते हैं, या फिर आप एक ही पल्ले में इसको अटैच कर सकते हैं। अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमने तो इसको एक ही पल्ले में काट के दिखाया हुआ है आपको। इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका चढ़ने के बाद में इस तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बेटर है तरीका, और अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ में ये हमारी एक रहती है कॉलर फिनिश करने के लिए, और ज़िपर पट्टी नेक पे जब हम ज़िपर लगाते हैं, कॉलर लगाते हैं, तो वहाँ पे फिनिश करने के लिए हमको बाइंडिंग पट्टी चाहिए होती है। तो बाइंडिंग पट्टी को आप कैसे काटोगे? पेपर को आपको फ्रंट पे इस तरीके से रख लेना है। आपको ये वाला एरिया मिला लेना है। आप पेपर को नीचे रखें। जैसे कि मान लेते हैं, हम आपको करके दिखाते हैं। ये पेपर है, तो ये पट्टी हमको कैसे काटनी है? तो ये पट्टी हमें कैसे काटनी है? तो आप फ्रंट वाला पल्ला लें और इसके नीचे इस तरीके से रख लें। कोई भी आपके पास पेपर हो या कपड़ा हो, नीचे साइड में रख लें आप, और इस तरीके से आप निशान लगाएँ इसमें। ये हमारी करीबन 7 से 8 इंच चेस्ट चेस्ट लाइन से 1 इंच नीचे तक हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारा निशान लग जाएगा, और ये वाला जो शेप है आप किसी भी इस तरीके से दे दीजिएगा, तो ये पट्टी आपकी कट के निकल आएगी। अच्छा, इसे कैसे अटैच करना है, ट्रैक सूट में जिप कैसे लगाएँ, इसके लिए हमारी सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये 42 साइज़ का हमने आपको यहाँ पर ट्रैक सूट का पैटर्न दिखाया, और इसकी कटिंग कैसे करनी है ये भी बताया। अगर अभी भी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये हमने अभी 42 साइज़ का समझाया, और इसी के साथ-साथ में हम सारे साइज़ लाने वाले हैं, और एक साथ अगर हम समझा देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। और एक-एक वीडियो, एक-एक साइज़ में हम समझाएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें। और चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएँ। थैंक यू सो मच।